तो आप लोग देख लिए हैं और क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, तो आप इसका आंसर देखेंगे किस प्रकार इसको हम बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार की प्रश्न भी आपको जब मिलेगा तो इसको किस प्रकार हमें हल करना है। हल क्या करना है कि इसमें कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि किसी वर्ग में एक छोटा वर्ग 16 वर्ग इकाई है, दिए गए ग्रेड पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिया हुआ कि आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि सोचने वाली बात है। ये जब फिगर आपको मिल जाएगा तो दिमाग चकरा जाएगा, सेट में दिमाग चकरा जाएगा। तो इस प्रकार हम कैसे इसको बनाएंगे, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को हम आपके सामने लाए हैं। ये प्रश्न सिर्फ देखते ही तुरंत इसका आंसर बताएंगे और तुरंत इसका आंसर बताने के साथ समय भी आपको कम लगेगा। अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस अगर नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ने में और ज़्यादा समय लग जाएगा और ये बॉक्स को गिनती करते करते आपका दिन चला जाएगा। ठीक है, कि कितनी बॉक्स है, कितनी स्क्वायर बन रहा है, कितनी आयत बन रहा है, इस प्रकार समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इस प्रकार से आपका जो है फिगर दी हुई रहेगी। ठीक है, आपका सेट में जो होगा, जो पूछा जाएगा उसमें इस प्रकार से फिगर रहेगा और इस प्रकार से चिन्हित किया हुआ रहेगा। अब कहता है कि किसी वर्ग में एक छोटा वर्ग 16 वर्ग इकाई है। कितना है? छोटा वर्ग 16 वर्ग इकाई है। तो दिए गए ग्रेड पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दिए ग्रेड पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हम इसे कैसे निकालेंगे। ये पूरा वर्ग है, क्या है? पूरा ये स्क्वायर है, पूरा लेंथ क्या है? स्क्वायर है। इसमें एक नहीं कई स्क्वायर है, कई का मतलब 200 300 500 स्क्वायर इसमें मिल सकता है। तो अब कहता है एक छोटा वर्ग जो है, इस वर्ग का क्या दिया हुआ, वर्ग इकाई कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ। कोई भी एक वर्ग का हम वर्ग इकाई निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ, 16। इसका मतलब है कि छोटा वर्ग जो होगा, क्या होगा कि छोटा वर्ग है, इसका जो है एरिया दिया हुआ, एरिया दिया हुआ कितना, 16 वर्ग इकाई। क्या दिया हुआ, 16 वर्ग इकाई। अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर a बराबर हम लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे ना, 4 का स्क्वायर, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, हमको 4 cm हो जाएगा। a बराबर 4 cm हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 4 cm वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अगर इसका मतलब ये है कि 16 सेंटीमीटर इसका 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो भुजा इसकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। क्या होगा कि 4 सेंटीमीटर की वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है, उसका भुजा को स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भुजा को स्क्वायर कर दीजिए। अब हमें एक बात समझना है कि हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल। हम ये जानना चाहेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, चौड़ाई। यानी क्या होता है, L गुने क्या लिखेंगे, B होता है। अब तो हमें L और B जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। देखिएगा ये वर्ग यहां से यहां तक, इसका मतलब कितना है, 4 है। तो इसमें ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना होगा, 4। तो ये भी 4, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो है, इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक दूरी को क्या बोलेंगे हम, L बोल देंगे। क्या बोल देंगे, L। और इसको क्या बोल देंगे, B बोल देंगे। क्या बोल देंगे, B बोल देंगे। अब यहां से हम देख लेते हैं कि L बराबर हम क्या लिख देंगे, 4 गुने कितने बॉक्स है, देखिए 1 2 3 है ना, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, लंबाई हो गया। अब ब्रेथ इसका देखिएगा, चौड़ाई क्या होता है कि एक ही बॉक्स है ना, इसका एक ही बॉक्स है, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इसका लिख देंगे। अब यहां पर इस दोनों गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि 12 गुने क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। अब दोनों गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका क्षेत्रफल होगा, जो इसको आंसर हम कह सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार प्रश्न को आप हल कर सकते हैं और इसी प्रकार इसको डायग्राम आपको मिलेगा। इस डायग्राम को किस प्रकार आप हल करते हैं वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी समय आप कम इसमें ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक चीज़ देखना, यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था,
जो जो जानते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का भी तकनीक हम बताएंगे अभी, तो तुरंत आप देख के ही उसका स्क्वायर हम बता देंगे कैसे। तो इसको पहले देख लीजिए, ये हो गया। अगला सवाल देखिएगा, इसको आप देखिएगा कैसे निकालना है इसको। इसमें क्या कह रहा है, कहता किसी वर्ग में, क्या दिया हुआ, किसी वर्ग में एक छोटा वर्ग 36 वर्ग इकाई है, दिए गए ग्रेड पर आयत का परिमाप क्या होगा। क्या बता रहा है, आयत का परिमाप क्या होगा। उसमें हमने क्या दिखाए थे कि क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले फिर इसमें भी क्या काम करेंगे कि भुजा हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकलेगा कि क्षेत्रफल इसका दिया हुआ कितना, 36, ठीक है 36 दिया हुआ। अगर भुजा इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुने 6 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां देखिएगा कि आयत के लिए हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयत का क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो जाता है, क्या होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें भी एल और बी को निकालना जरूरी है। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 है, ये किसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं, बी को बोलते हैं ना। और इसमें कितना है कि 2 3 4 5 6 7 है ना, कि लेंथ कितना है आपके पास, 7 है, लेंथ की लंबाई 7 है, और ये कितनी है, 3 है, कितना है, 3 है। तो अब यहां पर लिखिएगा कि L बराबर क्या लिख दीजिएगा, 6 मल्टीपल कितना, 7 कर दीजिए, कर दीजिएगा ना, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और B लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा कि 6 मल्टीपल कितना, 3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो अब इसका परिमाप हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या लिखे हैं कि P बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखिएगा, 42 प्लस 18 करेंगे, क्या करेंगे 42 प्लस 18 करना है, गुना बाद में कर लेंगे कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब 60 गुने 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा ये, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर में भी आंसर रहेगा, लेकिन ये आपका गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि गलती हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे, जब उसकी भुजा हो या परिमाप हो वो सेंटीमीटर में रहता है, किस में रहता है कि सेंटीमीटर में लिखेंगे, वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे। वर्ग इकाई मतलब होता है कि क्षेत्रफल होगा। अगर क्यूब निकालना है, घन निकालना है, आयतन निकालना है, वो क्यूब होगा, घन सेंटीमीटर में। इसका क्या लिखेंगे हम, सिंपल वे में इसको किस में लिख देंगे कि सिर्फ सेंटीमीटर में, क्या लिखेंगे कि सेंटीमीटर में हम लिखेंगे इसको, तब ये सही होगा, ये स्क्वायर में नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, P बराबर हम लिख देंगे, P इक्वल कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख देंगे, इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए तो क्या दिया हुआ है कि कहता किसी वर्ग में एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 225 है, क्या है 225 है। तो वर्ग इकाई है, तो दिए गए ग्रेड पर आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। क्या है कि इसमें क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज को आपको पहले निकालना है। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज निकालना है। निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाकर, इस सवाल को बनाकर उसमें आप रिजल्ट हमको भेजेंगे, कितना आपका आंसर आया, तब हम रिजल्ट आप उसमें ओके करेंगे। इसका आंसर आपको अभी नहीं दे रहे हैं, आंसर आपको बाद में हम देंगे, कि आप बनाकर इसको दिखाइएगा। और इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, क्या कहता है कि किसी है, क्या है, किसी दिए गए एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 441 है, तो वर्ग इकाई है, तो दिए गए ग्रेड पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें फिर क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें फिर क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों इसमें निकालना है। सिर्फ ये चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका
चेंजिंग हो रहा है। इस चेंजिंग को जैसे ये बताएगा वैसे आप इसको आंसर इसमें निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। हमने 2 सवाल आपको बना दिए हैं और तीसरा सवाल आपको बोले हैं निकालने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये महत्वपूर्ण है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसको कैसे आप समझेंगे? ये आपको जो रामबाण के तरह काम करेगा। ये जो है आप निश्चित रूप से जो नहीं देख पाए हैं उसको देखना जरूरी है। वो वीडियो में जाकर इस चैनल पर जाकर आप देख लेंगे। कौन सी चैनल पर? शारदे मैथमेटिक्स चैनल पर जाकर देख लेंगे। इस पर निश्चित रूप से वीडियो आपको मिल जाएगा और एक एक समझ जाएंगे इसमें। और इस प्रकार की प्रश्न आपको सेट में मिलेगा। जो बनाते हैं वो देखिएगा, इसको तुरंत क्षण भर में कैसे इसको हम बना लेंगे, इस चीज़ को समझना जरूरी है। और इसको कई प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन आप उस प्रकार को चयन कीजिए जिस प्रकार आसान से आसान हो जाए, कम समय में इसको डीलिंग किया जा सकता है। सपोज डेट इसको हटाइए। हम क्या काम करते हैं, हमको इतना दिया हुआ, शुरुआत कहाँ से किया है? -11, 12, -13, 14, इस प्रकार है। डॉट डॉट कहाँ कर दिया? -1200 -1201। इन्होंने क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ वाला लास्ट टर्म को हमको खोजना है। क्या खोजना है? लास्ट टर्म को। 2 टर्म लास्ट से उठाना है, 1 टर्म शुरुआत से उठाना। ठीक है, 2 बात को ध्यान रखना। ऐसे सवाल जैसे ही मिलेगा उस पर हम लोग तुरंत इस पर विचार करेंगे। क्या लिख दिया कि 1200/2 कर दिए। माइनस क्या करेंगे? ये संख्या देखिए कितनी संख्या से हम स्टार्ट किए हैं, -11 से। इससे पहले कितनी संख्या होगा? 10 संख्या था। कितना था? 10 संख्या था। वो 10 संख्या को हमने घटा दिए। घटाना है कि नहीं है? क्योंकि ये संख्या को हम छोड़ रहे हैं। 10 संख्या को छोड़ दिए तो 10 संख्या को हम घटा देंगे। और क्या लिख देंगे? माइनस ये जो संख्या है, लास्ट वाला संख्या जो है, ये संख्या को हम चुपचाप यहाँ पर लिख दिए। क्या लिख देंगे? 1201 लिख दिए। अब इसको दोनों को देखिए कैलकुलेशन करके ये काट देंगे, कितना हो जाएगा? 600। यहाँ पर लिख दीजिएगा 600। ये माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1201 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 600। ठीक है, माइनस क्या लिख देंगे? 1206 हो जाएगा। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -606। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बनाने में ज़्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप इसको जोड़ के अलग तरीका से आप बनाते हैं तो उसमें भी आंसर आपको आएगा। क्या करेंगे? उसके लिए 2-3 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले n का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n का मान। कैसे निकालेंगे? आप जो इंटर में पढ़े होंगे या 10वां में पढ़े होंगे, AP। क्या पढ़े होंगे? AP, समांतर श्रेणी। क्या पढ़े हैं? समांतर श्रेणी। उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे कि प्लस वाला टर्म को पहले बाहर कीजिए। 12 क्या हो जाएगा? 14, 16 डॉट 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 कहाँ? 1200 तक जाइएगा ना। कहाँ तक जाना है? 1200 तक। अब इसमें देखिए पहला टर्म को A बोलेंगे, 12 हो जाएगा। और इसका दोनों का अंतर कितना है? देखिए 2, इस दोनों का अंतर 2। तो ये आपका D का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। और ये लास्ट वाला टर्म है तो इसको बोलते हैं TN। nth टर्म, लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे? 1200। क्या बोलेंगे? 1200। और n बराबर हमको मालूम नहीं है कि कितना ये संख्या होगा, ये कितना बार किए हैं, तो ये 1200 हुआ। तो इसलिए n निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं फार्मूला कि Tn बराबर लिखेंगे तो A + n-1 × D कर देंगे। ये कर देंगे। अब इस पर हम मान लिखेंगे तो इसका मान हमको दिया हुआ 1200। क्या दिया हुआ? कि 1200 इक्वल लिख देंगे। इसका मान क्या है? कि 12 है, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ, इसका मान 2 दिया हुआ। तो यहाँ लिख देंगे 1200। ये हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा? 2n - 2। अब यहाँ देखिएगा इस प्रकार बहुत लंबा ये होते जाएगा। ये हो जाएगा 1200। इधर लिख दीजिएगा कि क्या हो जाएगा? 12 में से 2 घट जाएगा, कितना? 10। ये हो जाएगा प्लस 2n। इसको इसमें से घटा दीजिए तो 1190 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 2n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर देखिएगा काट के लिखिएगा, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 दूनी 18, और क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। n बराबर आपको 595। सेम इसी प्रकार आपको फिर निकालना पड़ेगा। कौन? यहाँ से आप चालू कौन हुआ कि -11 -13 -15, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे?
1201 तक जाएंगे। सेम प्रोसेस इस प्रकार आप निकालिएगा, तब इसका क्या निकालिएगा, SN। योग ने कहा तब आपको SN बराबर फार्मूला लिखना पड़ेगा, n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला निकालेगा। इस पर योग निकालने के बाद फिर इसका योग निकालेंगे, उसमें से घटाएंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग प्रोसेस में आप चले जाएंगे और लॉन्ग में जाएंगे तो उतनी समय आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको आप सटीक से समझिए और ये एग्जैक्ट सही होगा। इस पर प्रयोग छोटी संख्या लेकर आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि सही है या गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको आप लोग देखिएगा, ये क्या है, इसको कैसे बनाना है, आप बना के दिखाइए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपका सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है, इस प्रकार की आंसर इसका क्या आ जाएगा। क्या है, हाँ 801 है, ये क्या है 801 है आपके पास। क्या है 801 है। देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, क्या कर देंगे 800 लिखेंगे, 800/2 लिख देंगे, माइनस क्या लिख देंगे 14/2 क्या लिख देंगे 801, बस हो गया आंसर इसका आ जाएगा। ये हो जाएगा 400, ये -7, ये 801, तो क्या लिख देंगे 400 - 808, क्या निकल जाएगा 400, हाँ कितनों भी रहेगा, क्या करना है 8 करना है। इसीलिए तो ये आसान है ना, इसीलिए ये आसान है, ये कितना भी रहे। ठीक है, जितना जाना होगा, ये टेक्निक है आपका। आपसे इससे पहले आपको 1 प्लस माइनस सेम डिजिट वाला हम बता चुके हैं ना। इससे पहला टाइप में हम क्या बताए थे कि प्लस रहे या माइनस रहे, अगर सेम डिजिट में रहे शुरुआत रहेगा तो उसके लिए अलग अलग बात कही गई है। ठीक है, इसमें शुरुआत किससे किया है, माइनस से। प्लस वाला भी आपको सामने हम लाएंगे। ठीक है, इसको पहले देखते जाइए और इसको गहन अध्ययन कीजिए, इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए इसका आंसर आप लोग निकालिए तो क्या होता है, क्या आया आंसर, आया किसी का आंसर, आंसर निकाल के आप लोग बताएंगे। क्या है, क्या आया है -263, इसका बनाया है। क्या हो जाएगा कि 300/2 कर दीजिएगा, माइनस क्या लिखिएगा कि 24/2 और क्या लिख दीजिएगा -301, क्या लिख देंगे 150 -12 -301, क्या हो जाएगा 150 -325, क्या हो जाएगा 325, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि -175, यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -175। 300 में से 150 घट गया तो 150, 125। ठीक है, 150 और 50 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 75 नहीं होगा, सॉरी क्या हो जाएगा क्या कि मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा कि कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 313, तो ये भी इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, आ जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, अब घटाइएगा तो 50 10 60 3 63 हो जाएगा ना, 163 हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सबको हम बना सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, इतनी सवाल आपके पास था। अब न्यू हम देखेंगे कि एक सवाल आपको और हम सिखाना चाहेंगे, वो सवाल को आप देखिएगा कैसे हम इसको सीखना है, इसको देखिएगा। स्क्वायर सीखने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसका प्रयोग हम करते हैं कि स्क्वायर कैसे हम सीखेंगे। क्या हो जाएगा 263 आ जाएगा। ठीक है, उसकी संख्या जो भी होगी, सारा सवाल आप सीख गए उसको बनाना। एक
हम सीखना चाहेंगे कि स्क्वायर जो होगा कि हमको 100 तक का अगर स्क्वायर कहे मुझे याद नहीं है, गुना करने में दिक्कत होता, तो पल झपक में आप किसी चीज़ का स्क्वायर कैसे, जैसे आप देखेंगे कि 37 है, क्या करेंगे 37 का स्क्वायर, इसको 2-3 तरीके से हम कैसे इसको स्क्वायर कर सकते हैं। एक नए तरीका से हम किस प्रकार इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसको देखिएगा। क्या करेंगे कि पहला नंबर इसको देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ 3, गुना कर दीजिए 7, गुने कर दीजिएगा ये 2, गुना कर दीजिए कितना 42 हो गया ना। ये करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिख दीजिए कितना 7 गुने 7 करेंगे तो कितना 49 लिख दीजिए। 3 गुने 3 करते हैं तो 9 होता है ना, यहाँ पर 09 लिखेंगे। क्या लिख देंगे 09, इतना लिख देंगे। ये दोनों का अंदर वाला के स्क्वायर करके लिख देंगे। सिंगल संख्या को स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम ये 42 जोड़े हैं ना, इधर से एक अंक छोड़कर यहाँ पर 42 जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जोड़ दीजिए। 9 ये 6, ये हो जाएगा 6 4 10, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई सिंपल संख्या हम ले लेते हैं ताकि आपको प्रूफ हो। 14 के स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। क्या होता है 196। आपको बड़ी संख्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि बड़ी संख्या, क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या, हाँ 9 4 13, सॉरी क्या हो जाएगा 9 4 13, ये क्या हो जाएगा 1369। अब एक सिंपल फिर एक संख्या आपको दिखाते हैं, इसका तरीका फिर चेंज कर देंगे, कैसे हम बनाना है वो दिखाते हैं। हम ये जानते हैं कि फिर से समझा रहे हैं, दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं, इसमें नहीं समझे दूसरा देखिए। हम जानते हैं 14 के स्क्वायर क्या होता है 196, 14 के स्क्वायर 196। हम चेक करते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, क्या ये इस रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम चेक कर रहे हैं। क्या निकालना है हमको 14 का स्क्वायर निकालना है। कैसे हम तुरंत निकाल लेंगे, तो हम 1 गुने क्या करेंगे 4 गुने क्या कर देंगे 2, गुना कीजिए 4 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या लिख देंगे 08 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा 08। अब इसको 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 ही न होगा तो 0 1 कर दीजिए, कर दीजिएगा। इसमें क्या करना है, एक अंक के बाद क्या कर देंगे छोड़ के ये लिख देंगे। क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, क्या रहा 196 आ रहा है ना। इससे हमें लग रहा है इसको आसानी वे में। अब हम कोई दूसरा संख्या हम ले लेते हैं कि दूसरा संख्या को हम कैसे इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, हम ले लेते हैं आप 47। क्या ले लेते हैं 47 का स्क्वायर। क्या इसको गुना करने में मुझे समय लगेगा ना, कि समय लगेगा, तो इसको समय का हमें बचाना है। क्या करना है, पहले एक तरीका सीखिए, दूसरा तरीका तुरंत इसमें हम बताएंगे, जिसको जो समझ में आएगा उसको आप इसको देख कर सकते हैं। ये स्क्वायर बता रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्वायर से हम क्या है कि संख्या पर से स्क्वायर पर कैसे आएंगे वो चीज़ हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि कैसे हम वो संख्या, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 3 5 6 4, ठीक है, कहेगा ये कितने का स्क्वायर है, तो ये भी आपको बताना होगा ना, या तो आपको निकालना होगा या तो आप अनुमान के आधार पर आप बताएंगे। अनुमान के आधार पर एग्जैक्ट आप कैसे बताएंगे ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो आप बता रहे हैं आप लोगों को, सो देखिएगा ये किसका स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं 47 के स्क्वायर आप लोग सीखेंगे कि 47 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर उसी प्रकार इसको देखिए, 1 2 बार इसको हम प्रयोग करके देखेंगे कि 4 गुने क्या लिखेंगे 7 गुने क्या लिख देंगे 2, ये लिख देंगे। तो ये जैसे ही हम लिखेंगे तो इसका दोनों गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा कितना 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, ये 56 हो गया ना। अब इसको गुना कीजिए, 7 गुने 7 कितना 49, 4 गुने 4 16, ये दोनों कहाँ जोड़िएगा एक अंक इधर से छोड़ के, एक अंक छोड़ के, ये 6 है तो 6 यहाँ लिखिए या 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9, 6 4 10 के 0, 6 5 11 1 12 2, ये हो जाएगा कितना 1 1 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरी तरीका फिर आप मान लीजिए 87 ले लीजिए या 86 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा 86 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार कीजिएगा ना। क्या कीजिएगा 8 गुने 6 गुने 2 कर दीजिए, कितना 8 दूनी 8 6 48, 48 गुने 2 करेंगे कितना 96 होता है, 48 गुने 2
96 हो जाएगा। अब इसको 36, ये हो जाएगा 64, यही होगा ना। इसको क्या लिखिएगा 9 और 6, क्या हो जाएगा 6 9 13 के 3, ये हो जाएगा 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। समय लग रहा है? नहीं लग रहा है ना कि हम तुरंत इसको बना सकते हैं, एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत ये नहीं हो सकता है। जितनी संख्या आप लोग ये जाकर कुछ संख्या आप जो है उस संख्या को आप देखिएगा गुना करके, 5-7 संख्या को आप ले लीजिए कि 88 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संख्या को आप इसको गुना करके देखिएगा कि इसको जब गुना कीजिएगा ना तुरंत ये दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे हम देखते हैं। मान लिया हम कर लिए 46 का गुना। ठीक है, अब इसको 46 को फिर हम इसको चेंजिंग कैसे करते हैं कि इसको चेंजिंग हम यहाँ करेंगे, फिर इसी को हम लिख देते हैं 6 गुने 6 करेंगे तो 36, क्या कर देंगे 6 गुने 6 36 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 36 कर देते हैं। ठीक है, अब 36 करते हैं तो इसको एक टाइप हम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें चेंजिंग हम क्या करते हैं, इसको 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 36 लिख देते हैं। इसको 4 गुने 4 कर देते हैं, क्या लिख देंगे 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या कम करेंगे तो 4 गुने 6 कर देंगे, इसको अंदर बोला 6 चौक 24, और 24 गुने 2 कर देंगे, यहाँ पर बीच में लिख देंगे 48। अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कम कर देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे ये 6 हो जाएगा, शुरुआत में 6 है ना, ये तीनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, एक हासिल बचा तो क्या उसको कर देंगे, एक को इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 लिख देंगे ये। ठीक है, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, करना क्या था उस चीज़ को हम किए नहीं, इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ। तो ये 8 3 11 के 1, 6 4 10 1 11 के 1, यहाँ क्या बचेगा 2, क्या हो जाएगा 2116 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीका से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो है आगे हम बात करेंगे, ये आपका 1 से लेकर 99 तक की बात है। ठीक है, 1 से लेकर कितना तक 99 तक, यानी 100 तक की 2 संख्याओं तक की हम गुना इसको करेंगे, और जल्दी में इसको किस प्रकार हम गुना कर सकते हैं ये आपको हम बताए हैं। और अब जो सीखेंगे नेक्स्ट जो सीखना होगा, जैसे 3 5 4 3 2 6 होगा, कहेगा ये कितना का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है, और इसके बाद ये स्क्वायर सीखना है। और उसके बाद 100 के बाद ये 999 तक, यानी इसका स्क्वायर हम कैसे सीखेंगे तुरंत इसकी क्लास हम इसका जो कल के वीडियो में नेक्स्ट कुछ और हम डालेंगे और वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।